ईद हो, दावत हो या फिर कोई खुशी का मौका, मीठा तो हर घर में ही बनाया जाता है। तो चटपटे पकवान में आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसे ही यूनिक मीठे की रेसिपी जिसे देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। सबसे पहले तो मेरी तरफ से ईद उल फितर की ढेरों ढेर खुशियाँ आप लोगों को मुबारक हों। आज आपसे शेयर करूँगी मैं रोज़ मलाई फ़िरनी की रेसिपी। बड़ी ही टेस्टी बनती है, यकीन करें आपके दस्तरखान की शान बढ़ा देगी ये फ़िरनी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी क्रीमी रोज़ मलाई फ़िरनी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिए हैं मैंने आधा कप के बराबर चावल। अच्छा, चावल मेरे पास बासमती रखे थे, आप लोग टूटे हुए चावल भी ले सकते हैं। आधा कप चावल लें और 2 घंटे पहले इसे भिगो दें। चावल सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो आप लोग क्या करें, थोड़ा सा पानी या फिर इसमें दूध ऐड करें और इसको बिल्कुल बारीक सा आप लोगों ने पीस लेना है। रोज़ मलाई फ़िरनी बनाने के लिए चावल जो हमने पीसने हैं ना, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बना देना आप लोगों ने। देखें, मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करवा देती हूँ। हल्का सा दाना नज़र आ रहा है, बस ऐसा ही चावल आप लोगों ने पीस कर तैयार कर लेना है। चलें जी, इस आधा कप चावल को मैंने आधा कप दूध डाल के पीसा है, आप पानी भी डाल सकते हैं। इसे रख दें एक साइड पर। और अब मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो के बराबर दूध। मीठा मैं जब भी बनाती हूँ टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल करती हूँ, आप लोग खुला दूध भी ले सकते हैं। अच्छा, आप लोगों के घर में अगर बग़ैर मिलावट के दूध आता है ना, बिल्कुल खालिस, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं टेट्रा पैक का दूध इसलिए लेती हूँ कि ये डालने के बाद आपको मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं रहती। चलें जी, 1.5 लीटर दूध में डाल रही हूँ मैं आधा कप पिसे हुए चावल। दूध समेत ही डाल दें। अब देखिए, टेट्रा पैक का दूध पहले से बॉयल होता है, तो मैंने इसे बॉयल भी नहीं किया। आप लोग कच्चा दूध ले रहे हैं तो पहले बॉयल कर लें। फ़िरनी में अच्छी खुशबू के लिए डाल दूंगी मैं इसमें 4 से 5 छोटी इलायची। आप इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, फ्लेम को ऑन करें, मीडियम टू लो रखें और मुसलसल मिक्स करते हुए फ़िरनी में या दूध में एक बॉयल आने दें। देखिए, चावल हमने पीस कर डाला है। अगर आप लोग मिक्स नहीं करेंगे ना, तो चावल नीचे जाकर बैठ जाएंगे, खीर जल जाएगी। तो मुसलसल मिक्स करते हुए दूध में एक बॉयल आ चुका है। आप लोग क्या करें, इस स्टेज पर आप फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और फ़िरनी को पकने के लिए छोड़ दें। मगर ध्यान दें, वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहें। जो चावल हमने इसमें डाले हैं वो फूल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। फ़िरनी को पकाते हुए मुझे 15 मिनट गुजर चुके हैं। देखें, फ़िरनी गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुकी है। चावल जो मैंने डाले थे वो अच्छे क्रीमी हो चुके हैं, गल चुके हैं। चलें जी, इसी स्टेज पर आप इसमें डाल दें चीनी। चीनी मैं आधा कप इस्तेमाल कर रही हूँ, नॉर्मल मीठा बनेगा। अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर चीनी की मिकदार को बढ़ा दें, कम खाते हैं तो कम कर दें। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। पिस्ते और बादाम मैंने बारीक काट कर रखे हुए थे। तो देखिए, चीनी डालते ही आप फ़िरनी की कंसिस्टेंसी को चेक करें, दोबारा से पतली हो गई है क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। चीनी डालने के बाद भी आप इसको मज़ीद पकाएं ताकि चीनी का कच्चापन निकल जाए और फ़िरनी दोबारा से थिक होने लगे। अब फ़िरनी को क्रीमी बनाने के लिए मैं इसमें डालूँगी आधा कप के बराबर क्रीम। मैं टेट्रा पैक की इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग घर की फ्रेश बालाई भी डाल सकते हैं। तो घर में जो बालाई आती है ना दूध के ऊपर, उसको अच्छे तरीके से फेंट लें, कोशिश करें फ्रेश होनी चाहिए और इस फ़िरनी में ऐड कर दें। इससे फ़िरनी मज़ीद टेस्टी और क्रीमी बनेगी, बिल्कुल रबड़ीदार, मलाईदार। मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद मैं फ़िरनी को पकाऊंगी। अच्छा, सवैयाँ तो आप हर ईद पर बनाते हैं, इस दफ़ा ये रोज़ मलाई फ़िरनी ट्राई करें। यकीन करें, जो भी खाएगा आपके ही गुण गाएगा। ये कोई इतनी जायकेदार बनकर तैयार होती है। तो 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद मैंने पका लिया। अब रोज़ मलाई फ़िरनी बना रहे हैं तो इसमें शामिल करेंगे रोज़ एसेंस या फिर रोज़ वाटर। मेरे पास रोज़ वाटर रखा था तो मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आप लोगों के पास एसेंस है तो आप लोग क्या करें, 2 से 3 कतरे ही डालें। मिक्स कर लेते हैं। अब फ़िरनी को अच्छा कलर देने के लिए और बिल्कुल गुलाबी सा बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी रेड फूड कलर या पिंक फूड कलर। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं।
मैंने इसमें हल्का सा ही पिंक फूड कलर डाला है, तो आप फिरनी की लुक चेक करें। लग रही है ना टेस्टी। और जो चीज़ आँखों को अच्छी लगती है खाने में भी टेस्टी होती है। आप एक बार ये रेसिपी बना कर तो देखें। फूड कलर और रोज़ वाटर डालने के बाद मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए पकाएं। फिरनी ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी और इसी स्टेज पर अगर तो आप लोगों को रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो माशाल्लाह से बेहतरीन सी खुशबू आ रही है इस फिरनी से। बस फ्लेम को ऑफ़ करें और इसे रूम टेम्परेचर पे ले आएँ। मैं आपको इसकी थिकनेस चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से देखें, ठंडा होने के बाद ये रोज़ मलाई फिरनी कितनी थिक और क्रीमी हो गई है। गार्निश करेंगे इसे पिस्ता और बादाम से और गुलाब की पत्तियों से। तो मैं आपको ये नहीं कहती कि आप इस मीठी ईद पर मीठी सेवइयाँ ना बनाएं, मगर आप इस रोज़ मलाई फिरनी को एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। जो भी खाएगा ना, यकीन करें आपकी तारीफ़ करेगा। ये बड़ी ही टेस्टी और क्रीमी फिरनी बनकर तैयार होती है। तो मैंने इसे गार्निश कर दिया है क्रीम से, जिसे मैंने पाइपिंग बैग में फिल करके रखा हुआ था। तो लग रही है ना टेस्टी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।